आदाब, नमस्कार। मेरा नाम हाशिम फिरोजाबादी है। फिरोजाबाद से आया हूँ और इस हिंदुस्तान के बहुत मामूली से कवि और एक शायर हूँ। मेरा उस नाम से दूर दूर तक कहीं कोई रिश्ता नहीं जो लिया गया। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं बेटे, ये रिकॉर्डिंग है। मोबाइल थोड़ी देर के लिए प्लीज मोबाइल बंद कर लीजिए। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको YouTube पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। क्या बात है। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब हंगामा करने के मूड में आ जाऊं तो आप हंगामा करेंगे। जब मुझे भाई पवन जी ने फिर से याद किया है, रिपीट किया है आपकी खिदमत में, इसका मतलब शायद मैं कविता सुना कर गया था। जयपुर है, ये शायरी कविता की हिफाजत करता है। मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है, एक बार हाथ उठाकर बता दे, सिर्फ एक बार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ शेर पढ़ना चाहता हूं, और ये आप जो लोग बैठे हैं, जिन्हें अभी तक कविता से हम लोगों से कोई मतलब नहीं रहा, आप लोग सिर्फ बैठे हुए। बैठे क्या है, ऐसा लग रहा है कि आप रखे हुए हैं। अगर आप रिएक्ट भी करें तो मुझे लगे कुछ लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आप भी जुड़ जाएं। मैं कुछ शेर सुनाने की कोशिश करता हूँ, जब लगेगा कि आप सन्नाटे में हैं तो मैं आपसे बेईमानी करूंगा, फिर वो कविता सुना जिस पर आप ताली बजाएंगे। शुरू करें। मतलब यूं सुने कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। अगली पंक्ति पर मुझे विश्वास है, जो लोग हाथ बांधे खड़े वो खोलेंगे। अगर शायरी सुनते समझते तो अच्छा लगेगा। ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। ताले कमजोर शेर अच्छा था। ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? हरीफ, एनिमीज, दुश्मन। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। आप लोग नहीं ना? इस पंक्ति से आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन हर वो व्यक्ति मेरा दुश्मन है जो अच्छी पंक्ति पर खामोश रहेगा। ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। जिंदाबाद। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। एक मतलब और सुन लें कि हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, पवन जी वो मैं सब कर दूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं। जब मैं आया तो कुछ शेर, जब आपकी ये कई ऑडियो वीडियो सुनी जाए तो लगे कि शायरी भी सुनाई गई। सुनिएगा कि पेश करता हूं कि हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, तो मतलब मैंने यूं भी कहा था, खासतौर सुनना के तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। आवाज आई? तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। कोई बात, अच्छी शायरी पे कम तालियां आती है, वो मैं करा दूंगा। मैं बिल्कुल एकदम निश्चिंत हूं कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये कारे इश्क है, वन वे है मैडम। आपके हाथ खुलेंगे। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में मैडम हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? तुम्हारे प्यार के दफ्तर में मैडम हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? मैं जयपुर में शेर पढ़ा, तुम्हारा फॉर्म क्या
उसके फेस पर लाइट नहीं है। बिखरते टूटते ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। सुनेगा और क्या चाहिए एक बदन के लिए, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। दोनों हाथ खोलकर एक बार मैंने बताया कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं। पेश करता हूं शरीफ होना, चौथी पंक्ति मुझे विश्वास है पूरा जयपुर अपने हाथों खोलेगा। सुनेगा और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए। मैं इस कैमरे के सामने बयान देता हूं, हो सकता है कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, मेरा ये बयान याद रखना। इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। पेश करना आपकी कमजोर तालीम मुझे कमजोर करेगी। चौथी पंक्ति के हाथ हवा में लहराए, पेश करता हूं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, सरहदों पर। चार लाइन और पढ़ता हूं, आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं। चार लाइन और पढ़ता हूं, जो आपको सुनाना है वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन ईश्वर करे अल्लाह करे मैं आप मुझ तक आ जाए। सुनिएगा, सुन लो ए आशिको, बाबा बाबा करना पड़ता है। सुन लो ए आशिको, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है ये मेरे मना करने के बावजूद भाई ये वीडियो बना रहा है। अल्लाह करे ईश्वर के इसके मोबाइल में वायरस आ जाए। प्लीज, याद उसकी बहुत सताती है, याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है, वो लगी थी गले बहुत पहले, शर्ट से अब भी खुशबू आती है। ये मैं चाहे जब कर दूंगा, है ना, बस थोड़ा सा आप जुड़ जाओ, वो सारे काम कर दो जिसके लिए मैं पवन जी ने बुलाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जुड़ो। सुनिएगा, सुन लो ए आशिको, बाबा मौत से मत डरो। आपने भी बहुत अच्छा सुना, ये लोग सिर्फ अच्छा सुना। अब देखता हूं, सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। भाई साहब आपके तो गमलों से भी आवाज आई है, जो रखे थे ना गमले भी पगले कर दिए। जोरदार तालियां एक बार करो, जोरदार। मतलब ये सुनो कि अकेलेपन की, भाई अशोक भाई, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। शेर अच्छा था, दांत कम आई। अकेलेपन की इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। एक मत और यूं सुन ले कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। जो मेरी कमजोर शायरी होती है उसमें गाकर सुनाता हूं, अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं होती, है ना। मतलब सुने,
कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। शेर पढ़ूंगा और आप जुड़ जाएंगे। ये शमीम जयपुरी का जयपुर सुनेगा कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना। तो सुनिएगा, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल। आपने लिख के दिया क्या? ये कमल जी का वो है प्रोडक्शन। हाँ नहीं, मैंने ये मिसरा पढ़ा आता इसलिए कि लगे कि इधर ही बैठा है कहीं और बैठा है। हाँ ये कंफर्म कर रहा था, लेकिन यकीन मानिए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे आपकी सुनने की जो शक्ति है, मुझे आप पूरा विश्वास है, आपने कोई अच्छा शेर जाया नहीं होने दिया। और मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई अशोक चारण जी को, और खास तौर से एक गजल का मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा। आइए स्वागत है, सुनिएगा। खास तौर से सरहदों की अंधेरी सहर काट दो, सरफिरी इन हवाओं के पर काट दो, सरहदों की अंधेरी सहर काट दो, सरफिरी इन हवाओं के पर काट दो, दुश्मनों के बढ़ो और सर काट दो, दुश्मनों। ये जो सन्नाटा है ये असल दाद है मेरे लिए। क्या बात। छठवीं, पांचवीं और छठवीं पंक्ति पर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, सुनिएगा वीर जी, सुनिएगा। सरहदों की अंधेरी सहर काट दो, दुश्मनों के बढ़ो और सर काट दो, दुश्मनों के बढ़ो और सर काट दो, ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की पहचान है। वाह भाई वाह। ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की पहचान है। और मेरे भाई बैठे, मेरे भाई से मतलब मेरे समाज के, मुस्लिम समाज से लोग बैठे, मैं उनको शायद बनाकर कह रहा हूं, सुनना। इसमें पूजा करो या इबादत करो। वाह भाई वाह। तालियां कमजोर है। मैं जयपुर में नहीं सुना रहा, मैं क्राउन प्लाजा में नहीं खड़ा हूं, मैं राजस्थान में नहीं खड़ा हूं, मेरे सामने पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है। अगर सच चाहो तो मेरी तारीफ कर, कोई झारखंड से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई छत्तीसगढ़ से पेश करता हूं। सरहदों की अंधेरी सहर काट दो, दुश्मनों के बढ़ो और सर काट दो, ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की पहचान है। उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की पहचान है। सुनना, इसमें पूजा करो या इबादत करो, जाके सरहद पे इसकी हिफाजत करो, जिस वतन में रहो उसकी इज्जत करो, जर्रे जर्रे से उसकी मोहब्बत करो। एक मिसरा पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि आपका अभी तक का सबसे मजबूत समर्थन आए। मैं पेश करता हूं, इसमें पूजा करो, जो मजहब
आपको बेजा पानी बहाने की इजाजत न देता हूं, आपको बेजा खून बहाने की इजाजत कहां से देता क्या बात है। ये तो वो देश है जिसको अशफाकुल्लाह खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। क्या बात है। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसन मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। पेश करता हूं, सुनना। इसमें पूजा करो या इबादत करो, जाके सरहद पे इसकी हिफाजत करो, जिस वतन में रहो उसकी इज्जत करो, जर्रे जर्रे से उसकी मोहब्बत करो, मेरे आका का फरमान है, मेरे भारत की पहचान है, ये तिरंगा मेरी जान है। दो पंक्ति पढ़ता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, 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 ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। छोड़ दिया, आप हट जाइए। ये तो उसका बच्चा है, उसको छोड़ दे। आई एम ए पोइट यार, आई एम नॉट अ सिंगर। जब मैं आवाज कम आगे पीछे में मुझे एडजस्ट होना पड़ रहा है। सुनिएगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से। दो पंक्तियां पढ़ता हूं। अपने इस देश को, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, शरीक होना। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में। 2-2.5 मिनट की नज़्म और आपको सुनाना है, उसके बाद जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं वो सुनाऊंगा, सुनिएगा। पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो पवन जी, जो आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अच्छा, मैं अंग्रेजी बीच बीच पे इसलिए बोलूंगा कि लगे कि कोई पढ़ा लिखा भी बुलाया गया। मैंने क्या कहा, मैं अभी सुना नहीं रहा हूं, हो सकता है वो भी सुना रहा हूं जो मैं सुना चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाए। आप जो अशोक चारण जी के जो पोस्टर है, पहले मैं उसे फाड़ने की कोशिश कर रहा हूं, फिर अपना चिपकाऊंगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, इतनी तालीम तो मैं खुद बजा लूंगा अकेला। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं, चेयरमैन साहब आप भी बता सकते हैं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, इस देश में कौन रहेगा ये मेरी नज्म तय करेगी। बाकी तय करे तो मेरे साथ सफर तय करें। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। एक बार दोनों हाथ में जोरदार तलवे में तायीद कर पेश करता हूं। मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुने। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। दो पंक्ति पढ़ूंगा।
मंच अगर ताली बजाए तो मुझे आप लोग जो आशीर्वाद दे। सुनिएगा, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनना बात, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। इससे अच्छा मैं कुछ लिख नहीं पाया और मुझे विश्वास है आप सबके दो हाथ खुलेंगे दो पंक्तियों का और अभी तक का सबसे मजबूत समर्थन देंगे, मुझे विश्वास है। सुनिएगा, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे खड़े होकर दुआओं से नवाजा। किसी शायर कवि के लिए इतना इससे अच्छा ज्यादा इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं हो सकता कि आप नशिस्त छोड़कर खड़े हो जाएं। बहुत शुक्रिया। ये मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, एक बार सभी हाथ छाप खड़े मुझे बताएं, इससे मजबूत तायद करेंगे। पेश करता हूं, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। एक स्टेंजा और पढ़ता हूं। मेरे हिंदुस्तान के बाहर भी जाने का इत्तेफाक होता है। अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है, कोई देश है, तो मेरा हिंदुस्तान है। दूसरा शरीक होना। पेश करता हूं, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहां जन्नत का नजारा है। बाबा, वही लोग शांत बैठे हैं जिन्हें लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। यहां जन्नत का नजारा है बाबा, के बहती प्यार की धारा है। इससे खूबसूरत तायद क्या हो सकती है? मेरी आवाज से आवाज क्या मिलाई जा सकती है? मैं ये स्टैंजा पढ़ रहा हूं और हमारे बहुत ही आदरणीय अरुण जैमिनी साहब तशरीफ ले आए हैं। अमेरिका से आए हो, अभी ऑनलाइन अमेरिका थे। यस ये ही इज नॉट जोकिंग, मजाक नहीं कर रहे। रियलिटी ये है कि अभी एक इसी बीच एक शो था जिसकी डेट दी थी सर ने, तो लाजमी था कि वक्त पर हम हाजिर रहे, तो उससे फारिग होकर फ्री होकर आए हैं। मैं स्वागत करता हूं दादा, पेश करके सुनिएगा। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहां जन्नत का नजारा है, कि बहती प्यार की धारा है। यहां जन्नत का नजारा है, कि बहती प्यार की धारा है। ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। मैंने कभी कहा था, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से। दो पंक्ति पढ़ूंगा और जो लोग अभी तक अपने हाथों को बांधे हुए हैं वो हाथ खोलेंगे। पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से।
सलेम से कोई गर्ज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़ी अब्दुल कलाम से। बहुत शुक्रिया। दाऊद से सलेम से कोई गर्ज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से। सुनेगा, वतन पर मिटने वालों पर, बाबा अब थोड़ा देश के लिए थोड़ा सा जुड़े, वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं। अगली पंक्ति पर भी हाथ खुले, कसम देता हूं झूठी पंक्ति हो तो आप सन्नाटे में सुनना। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। गड़े ताले कमजोर हैं, दोनों हाथ खड़े मत तो जोरदार ताली में तारीफ करें। पेश करता हूं, पेश करता हूं श्याम जी, सुनेगा। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, शहीदाने वतन निकले। मैं देखना चाहता हूं कितने देशभक्त बैठे चौथी पंक्ति पर। पेश करता हूं, शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, यही है आरज़ू मेरी मैं उनकी धूल हो जाऊं। यही है आरज़ू मेरी मैं उनकी। मैंने कभी कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, इशारा समझना। तेरे गुरूर को मैं अगर नाम ले दूं कि पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं तो आप ज्यादा ताली बजाएंगे। शायरी इशारों का नाम है, अगर मैं नाम ले दूं वो गाली हो सकती, शायरी नहीं हो सकती। तो मैं इशारा करूंगा और मुझे मालूम जयपुर इशारे समझेगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफ्ताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। ये सबसे खराब शेर था जो सबसे ज्यादा दादी तुम लोगों ने। इससे मैं तुम्हारा स्टेटस समझ रहा हूं, अंदाजा लगा रहा हूं। तो पहले बताते यहीं से शुरू करता। हाँ, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफ्ताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैंने फिरोजाबाद से जो जयपुर तक का सफर किया तो ये सिर्फ 2 लाइन पढ़ने आया हूं, और खास तौर से मुबारकबाद पेश करता हूं श्याम जी को और पवन जी को, जिन्होंने मेरे सामने इतने कहा जाए कि छोटे से इस कंपाउंड में, छोटे से हॉल में पूरा देश बिठा दिया। मुझे लगना चाहिए मैं पूरे हिंदुस्तान के सामने 2 पंक्तियां पढ़ा। सुनेगा कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा श्याम जी, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफ्ताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमन और सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। जो न अब तक हुआ, बाबा पीछे वाले जागे, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। बहुत शुक्रिया। लेकिन चौथी पंक्ति में अपना सन्नाटा तोड़े, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे
एक छोटा सा गीत है, वो आपके बीच रखना चाहता हूं, सुनिएगा। युवा साथी मुझे हाथ उठाकर बताएं, युवा साथी, नौजवान साथी हाथ उठाएं। युवा साथी, चाचा जी आपने, मैं अब यहां से शुरू होना चाहता हूं, सुनिएगा, पेश करता हूं। आंखों के रस्ते वो दिल का, बैठे हैं कि नहीं? युवा बैठे हैं, एहसास दिलाएं। यहां से मैं शुरू होता हूं, वरना मैं बैठ जाऊंगा। आंखों के रस्ते वो दिल का, अरे पहली बार साइकोलॉजी मेरी फेल हुई, शुरू तो यहां से होना था। आंखों के रस्ते वो दिल का, चैन चुराने आई, मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। अपनी बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, आपसे कोई लेना देना नहीं। सुन, आंखों के रस्ते वो दिल का, चैन चुराने आई, मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई, मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। सुनेगा, खास तौर से बैठिए, बैठे, स्वागत। मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई, सुनेगा खास तौर से, जो मुझे इंडिकेट करना है, सुने। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। आपने लिख के दिया क्या? पूरा तो होने दो, वरना श्याम जी कहेंगे काम तो यहीं से चलता है हाशिर। अगर आपने दूसरी पंक्ति पूरी की है तो फिर चौथी लाइन भी पूरी करेंगे, करेंगे। गुलों के तन, बीच में आत्माएं भटक रही है, डिस्टर्ब कर रही है। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने मुझे मालूम था, हम सबके बाबा, दादा मुनि है, दादा नहीं बाबा, बाबा क्यों कहा, डेरे के बाबा, डेरा प्रमुख, डेरा प्रमुख आदरणीय कमल मनोहर जी ने कहा लड़कियां, मुझे मालूम था। अगर मैं लड़कियां कह दूं तो फिर मुझे ये जयपुर के इस प्रोग्राम में मुझे रिपीट क्यों करें? अगर कहीं कविता हो गई हो तो कोई खामोश न बैठे। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां। तालियां बजना चाहिए मेरे बच्चों का, तालियां आना चाहिए। बिछड़कर भी तुम्हें हम आज तक भूले नहीं जाना, बाबा तुम्हारी याद आते ही हवा भी मुस्कुराती है, जहां हम और तुम मिलकर सुनहरे ख्वाब बुनते थे। मुझे लगा कि यूथ मेरे सामने बैठा है, पेश करता हूं। बिछड़कर भी तुम्हें हम आज तक भूले नहीं जाना, तुम्हारी याद आते ही हवा भी मुस्कुराती है, जहां हम और तुम मिलकर सुनहरे ख्वाब बुनते थे। हमें होटल में वो कोने की टेबल याद आती है, हमें तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई
बिल्कुल आप मेरे सामने बैठे, मैं एक शेर पढ़ता हूँ। मेरी वेबसाइट पर जाए, मेरे ब्लॉग पर जाए, मेरे तमाम फेसबुक फ्रेंड्स यहाँ मौजूद हैं, मैंने उसे शेर बनाया, सुनिएगा चेयरमैन साहब, सुनिएगा। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतनी, शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते। अपनी बात कर रहा हूं, आपसे कोई लेना देना नहीं है। घर से बन सवर कर वो बाबा जब कभी निकलते हैं, बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस हालात में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो मेरे जयपुर आने का मकसद पूरा होगा। सुनिएगा, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं। और भैया शेर सुने खास तौर से, भैया पेश करता, सुनेगा। घर से बन सवर कर वो, अगर यहाँ मीडिया मौजूद हो, मेरी शायरी को जगह दे ना दे, लेकिन कल अखबार में मेरी 2 पंक्तियों को जगह दे, पेश करता हूं। घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं। मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मैं कदे के रस्ते पर